कुछ सालों पहले की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था। हम एक कैफ़े के अंदर मस्ती कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और ढेर सारी बातें कर रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने, जिसका नाम दीपक था, कहने लगा कि मैं अपनी फेसबुक वाली गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहा हूँ। ये सुनते ही हम दोनों उसका मजाक उड़ाने लगे, जो दोस्तों के बीच एक आम बात है। और उसके कुछ देर बाद हम कैफ़े से बाहर आ गए और अपने अपने घर पे चले गए। मैं घर पे टीवी देख रहा था। जैसे ही मैं आधी रात को सोने गया, वैसे ही दीपक ने मुझे मैसेज किया, हे, मैंने अपनी डेट ख़त्म कर लिया। मैं फिर उससे मजाक करने लगा, लेकिन उसने मुझे बोला कि मेरी कार ख़राब हो गई है, क्या तुम हमें पिक करने आ सकते हो। फिर उसने मुझे एड्रेस सेंड कर दिया। फिर मैं अपने मॉम डैड के रूम में कीज़ लेने गया और उन्हें बता दिया कि मैं अपने फ्रेंड को पिक करने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे कीज़ दे दी। मैंने अपने फ्रेंड को फिर मैसेज किया कि मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद मैं उस एड्रेस पे पहुँच गया जो दीपक ने मुझे सेंड किया था। मैं उस घर के अंदर गया, लेकिन मुझे वो घर बहुत अजीब और डरावनी सी लग रही थी। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। फिर भी मैं उस घर के अंदर चला गया। मैंने अंदर आके डोरबेल बजाई। उसके बाद अंदर से आवाज़ आई, तुम अंदर आ सकते हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि वो आवाज़ ना ही दीपक की थी और ना ही वो आवाज़ किसी लड़की की। मुझे हैरानी हुई कि दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। फिर भी मैं अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने देखा कि दीपक और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक और आदमी बैठा हुआ है, जो कि उनके साथ टीवी देख रहा था। मैंने कहा, हे दीपक, मैं आ गया, लेकिन मैं हैरान था कि उनमें से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर भी धीरे धीरे दीपक के पास गया और उसे सामने से देखा, लेकिन जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि किसी ने उन दोनों को मार डाला था और ऐसे बैठा रखा था जैसे वो आराम से टीवी देख रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। फिर बगल में से आवाज आई, तो तुम आ ही गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उस आदमी ने अपने हाथ में चाकू ले रखा था और दूसरे में दीपक का फोन। वो बहुत बुरी शक्ल बनाकर हंस रहा था। वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हारा दोस्त और उसकी प्रेमिका जा चुकी है, अब तुम्हारी बारी है। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था और डर की वजह से मैं कांप रहा था। वो धीरे धीरे चाकू लेकर मेरी ही तरफ आ रहा था। मैं बस वहां से भाग जाना चाहता था। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने उसके पेट पे जोर से एक लात मारी और वहां से भागा। अच्छा हुआ कि उसने मेरा पीछा नहीं किया। मैंने तुरंत अपनी कार ली और सीधे अपने घर गया। मैंने अपने मॉम डैड को जगाया और उन्हें सारी बात बताई और मेरी मॉम ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। जल्दी ही पुलिस वहां आ गई और उस घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। वो आदमी वहां से भाग चुका था एंड दीपक और उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी भी पुलिस को नहीं मिली और आज तक उन्हें उस घटना का कोई सबूत नहीं मिला। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या होता अगर मैं उस रात को वहां से नहीं भाग पाता। और उस दिन के बाद से मुझे मेरा दोस्त दीपक हमेशा दिखाई देता।